हम अभी इस धरना प्रदर्शन में अभी तीन दिसंबर से जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। ना जाने हमारे घर परिवार में क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे अपना घर परिवार छोड़ के आए हुए हैं। घर में क्या हो रहा है कौन जान रहा है। हम तो इतने दूर आए हुए हैं, उधर घर की स्थिति क्या हो रहा है उसको कोई नहीं जान रहे हैं। अब शासन हम लोग को नहीं देख रहा है, लेकिन हम निश्चित मानदेय हम चाहते हैं शासन से कि हमें निश्चित मानदेय प्रदान करें। सर, मैं मीडिया अधिकारियों से ही संदेश सरकार को पहुंचाना चाहता हूं या सूचना देना चाहता हूं कि हम पशुपालन विभाग तरफ से के सेवा देते हुए हम लोगों को विगत कम से कम 20-21 वर्ष हो जा रहा है और शासन वो गौ माता का सेवा कर रहे हैं और हम देहात किसान भाइयों को खेती किसानी में हल बैल उसका साथ देते हैं और उसका अनाज उगा के खा रहे हैं और उसका सेवा कर रहे हैं और सेवा देते हुए हम लोगों को और शासन कुछ नहीं दे रहा है, अनदेखा कर रहा है। और मैं शासन से यही गुहार करना चाहता हूँ कि हम लोगों को निश्चित मासिक मानदेय दिया जाए और विभाग में सविलियन सम्मिलित किया जाए। और जैसे हम लोग बीमार हो जाता है गाय या बैल किसानों का, तो भाई देखिए एक दिन में कितना नुकसान हो जाता होगा, किसान वही समझता है बैल का। और हम लोग उसको इलाज करने जाते हैं, वो भी अपने पॉकेट से मेडिसिन खरीद के, उसके बाद में ठीक होता है। और वो बैल 1-2 दिन रेस्ट करता है, उसके बाद में किसान खेती करता है। एक दिन में अगर किसान खेती करते हुए पिछड़ गया तो साल भर का उसका मेहनत गया। देखिए साल भर का मेहनत जाने से कितना नुकसान होता होगा वो किसान जानता होगा। सरकार तो अभी सो रहा है, नहीं जाने का वो तो अभी धान खरीदी में कितना उसको फ़ायदा हो रहा है वही जान रहा होगा और नुकसान कितना हो रहा है वो जान रहा है। तो और गोबर से देखिए, गोबर खरीदने में उसको देखिए गोठान बना दिया कितना न कितना का वो खर्चा करके। और जो हम लोग सेवेच नहीं किएंगे तो गोबर कहाँ से देगी गाय चाहे बैल। और उसको 2 रुपया किलो खरीद रहा है और हम लोगों को बिना फोकट का काम करवा रहा है गाँव। हाँ, मैं इतना ही करना चाहता हूँ। धन्यवाद। कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग यहाँ अभी 3 दिसंबर से धरना दिए हुए हैं और आज 18 तारीख तक पहुँच गया है और अभी तक हम लोग का सरकार कोई माने ध्यान नहीं दे रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग आशा करते हैं, जैसे कि हम लोग सन 2000 से काम करते हुए आ रहे हैं और हम लोग का काम करते हुए 20 साल हो गया और हम लोग को चाहिए कि हम लोग को एक निश्चित वेतनमान दे, ऐसा हम लोग आशा चाहते हैं। लेकिन सरकार हम लोग के ऊपर कोई माने ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग एक निश्चित मासिक वेतन के रूप में हम लोग को दे, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। रात में क्या क्या आपको समस्याओं का सामना करना? हम लोग को रात में ये समस्या होती है कि जैसे यहाँ पर शौचालय है तो शौचालय वाले भी रात को बंद करके चले जाते हैं और शौचालय में भी हम लोग को जो है अतिरिक्त माने देना पड़ता है। जैसे इसमें हम लोग को जो है 20 से 40 रुपया तक का ले लेते हैं, अतिरिक्त शुल्क ले लिया जाता है। और जो रात में यहाँ पर मच्छर उच्छर का समस्या है वो तो होते ही रहता है। ठंडा का भी सामना बहुत करना पड़ रहा है। मैं जिला कोरिया से 3 दिसंबर से हम लोग यहाँ हड़ताल निश्चितकालीन धरना किए हैं और रात का सबसे बड़ी समस्या है कि मच्छर जो हमको जो काट रहा है और कितना तड़प तड़प के हम लोग यहाँ परेशानी से झेल रहे हैं। और मच्छर काटेगा तो मलेरिया फैलेगा तो इसका दवाई कौन करेगा? भूपेश सरकार करेगा। और भूपेश सरकार से हम यही आशा लेकर चले हैं कि यहाँ हम अड़े हैं और अभी अड़ेंगे। जब तक हमारा निश्चित मानदेय नहीं देगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हटने वाले नहीं हैं। आप लोग की मांगे के बाद दोहरा दीजिए। आप लोग जो मांगे 2 सूत्री मांगे हैं। हमारा जो 2 सूत्री मांग है, एक है अनिश्चित मानदेय दे
और दूसरा है विभाग में हमारा संलग्न करे। यही उम्मीद लेकर हम डटे हैं और रहेंगे, जब तक यहाँ रहेंगे और लेकर जाएंगे। विभाग या मंत्री की तरफ से आप कोई प्रतिनिधि आप लोगों से बातचीत करने के लिए हैं? विभाग मंत्री के लिए प्रतिनिधि जो हमारे उच्च साथी भाई हैं उन लोग बात किए थे। अभी तक जो है अभी तक का मतलब विभागीय हमारे मंत्री यहाँ से हमारे और भी कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया है। और हमारे प्रति ही, पशुपालन मंत्री ने भी आज तक हमारे इस योजना के बारे में कोई माने बात फैसला नहीं लिए हैं। आज हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे प्रशिक्षित गौसेवक और कृत्रिम गर्भाधान कार्य करते आ रहे हैं, नस्ल सुधार का काम करते हैं। आज हम लोग कितनी परेशानी से मूक पशुओं का हम लोग नस्ल सुधार करते हैं, जो कि आज शासन उसके प्रति नरवा घुरुआ बारी उसी पर आधारित है। और हमारा जो अन्न का कटोरा के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़ को, आज उन्हीं पशुओं के आधार से ही हम खेती करते हैं, जो कि यहाँ का मूल आधार बनता है। आज हम शासन से यही चाहते हैं कि हम लोग को एक निश्चित मानदेय दिया जाए और हम लोग को विभाग में सम्मिलन किया जाए।